सेवा मंडल के सभी सदस्यों को मीठी मीठी राम राम। श्री राम। तो अभी बड़े सौभाग्य से श्री अनंतपुर धाम मध्य प्रदेश में जाने का मौका मिला। दर्शन के लिए गए थे वैसे तो, जैसे दर्शन करके सुबह आरती होती है 7:30 बजे, तो आरती करके जैसे ही बाहर आ रहे थे तो बाहर एक महात्मा जी खड़े थे। तो वो बोले कि कुछ भक्तों की सेवा चाहिए, तो कोई हमारे साथ जाने को तैयार हो तो बताओ। तो हमने तो अभी नए नए गए थे, हम बस में जाके बैठ गए उनकी। फिर वो कहीं दूर खेतों में ले गए। कुछ ऐसी बंजर ज़मीनें हैं वहाँ पे, बड़े बड़े पत्थर है लाल, बहुत बंजर ज़मीनें हैं वहाँ पे। खेती की सोचना भी बहुत बड़ी बात है, पर वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ना उगाई जाती हो। और सेवा का मौका मिला तो अपनी लगन से सबने काम किया। बहुत लोग बस भर के आई थी, सबने करा। तो बीच में महात्मा जी बोले कि आप लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि श्री गुरु महाराज जी अपनी ओर आ रहे हैं, खेतों की तरफ ही आ रहे हैं श्री कार में बैठ के। तो हमारे लिए बड़ी सुखी की बात थी कि महात्मा जी वो आए। तो फिर उन्होंने पहले तो प्रसाद वितरण करवाया। फिर हम लोग अपने काम में जब दूर से देखा कि सब लोग क्यों भीड़ इकट्ठी हो रही है, तो हम भी गए। तो मेरे हाथ में ऐसे तसला था, तो गुरु जी का नज़र मेरे हाथ में पड़ी। फिर तो बोले भाई क्या है इसमें, मैं क्या मजदूरी दे दो मेरी। गुरु जी ने आशीर्वाद करके ऐसे दे दिया। तो वो रात बीत गई और मेरे दिमाग में प्रश्न चल रहा था कि मैंने गुरु जी से मजदूरी मांगी और ऐसे बस करके चले गए। वैसे तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, पर उन्होंने मेरे अगले दिन मेरे सवाल का जवाब दिया। अगले दिन फिर हम लोग अब अपना आराम से दर्शन करने गए। फिर आए तो फिर बोले कि आज सेवा फिर है। हम फिर उस बस में बैठ गए। वहाँ गए तो महात्मा जी बोले ये बंदा तो वो है जिसको कल भी सेवा मिली थी, दोबारा सेवा मिल गई इसके। तो मैं कहा हाँ जी कल भी आया था मैं। तो ये तो बोला बड़े सौभाग्य की बात है भी, यहाँ ऐसे सेवा मिलती नहीं कई सालों तक। फिर वो खुदाई कर रहे थे तो पत्थर एक मेरे हाथ में आ गया, शिवलिंग जैसा। जैसे ही शिवलिंग जैसा पत्थर आया तो मेरे का उस पत्थर को फेंकने का मन नहीं किया। मैं तो बहुत विचित्र पत्थर है। तो इतनी देर में महात्मा जी बोले कि आज सब जितने भी काम कर रहे हो ना सेवक, गुरु जी ने अपना आशीर्वाद भेजा है। फ़ोन में बात कर रहे थे वो उनके साथ, अपना आशीर्वाद दिया है। फिर मैंने कहा ये पत्थर मैं नहीं देता। मैंने उस पत्थर को अलग से रख दिया और काम में लग गया। फिर मैं महात्मा जी के पास गया। मैं कहा जी ये पत्थर मैं लाया हूँ, मेरी मजदूरी में मेरे को ये दे दो, मैं अपने घर ले जाऊँगा इसको। महात्मा जी ने अपना उसको आंखें बंद करके उसके ऊपर अपना आशीर्वाद दिया। बोले ये गणेश जी हैं, इनको अपने साथ ले जा। और उस पत्थर को मैं अपने मंदिर में जाके विराजमान किया। और कल उन्होंने, मैं जब दुकान पे जाने लगा तो उनसे जैसे आशीर्वाद लेके उनकी तिलक करके भोग लगा के जा रहा था, तो अभी मैं रोहता गेट चौक पार ही किया था। उन्होंने मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया, इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया कि मैं मतलब अभी उसका भी ख्याल नहीं कर सकता कि मतलब इतनी खुशी भी कोई एकदम से झोलियाँ भर सकता है। ये विश्वास और भरोसे की बात है कि अड़चने जितनी भी आई हों वो उसने कैसे ख़त्म करके सबका दिमाग बदल के रख दिया। कहता है ना भी, एक कोई ऐसा फैसला था जो वो बंदा मान नहीं रहा था, अब उसका खुद फोन आया कि मैं तैयार हूँ, तो जो चाहेगा। वो मैं बताता हूँ सरप्राइज़ क्या था। हमारी भाभी जी का फ़ोन आया था, मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ।